हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के रिगार्डिंग। भाई मैंने एक वीडियो बना दी है, काफ़ी कैंडिडेट बता रहे थे कि जो आपने कट ऑफ बताई है वो बहुत ही कम बताई है भाई, लेकिन उस में आपने लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि वीडियो आपने क्या कितने कट ऑफ बता रहे हैं ये सभी देखते हैं भाई, स्किप करके ध्यान से वीडियो को सुनना। उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, जो भी आपको मैंने कट ऑफ बताई है वो कैसे बताई है, आपकी रो मार्क के आपका रो स्कोर पर आपको कट ऑफ बताइए मैंने वो। तो रो स्कोर पर कट ऑफ बताने का मतलब है कि आप मान के चलना आप रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे के जो भी एग्जाम हुए ना अभी हाल ही में, या तो आप बहुत ही नादान बच्चे हैं या फिर आप जानबूझकर नादानी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने रैंक मित्रा का डाटा देखा। क्या रैंक मित्रा का? तो दोस्त बताना, क्या रैंक मित्रा का डाटा यहाँ पर एक कॉमन आपकी कट ऑफ बनेगी? नहीं। आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी भाई? जोन वाइज। कैसे बनेगी? जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। समझने का प्रयास करना, समझदार कैंडिडेट को इशारा काफी होता है। क्या जोन वाइज कट ऑफ बनेगी? क्या उसमें दे रखे हैं कि सभी एक ही जोन के हैं? नहीं दोस्त, किसी एक जोन के पर्टिकुलर नहीं है। अगर आपने ट्रेंड देखा होगा तो 3-4 जो जोन है ना, 3-4 जो आरआरबी जोन है उस पर ज्यादा क्या है भाई? लोड है, ज्यादा लोड है। ज्यादा लोड का मतलब वैकेंसी ज्यादा थी, फॉर्म वहां पर अप्लाई ज्यादा। अदरवाइज देखें तो बाकी जो आरआरबी रह गया वो भाई एवरेज रहने वाला है। तो ये चीजें समझो, अगर नहीं समझ रहे तो रिजल्ट के बाद टाइम आप समझ में आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन? आप इस महाराज को भूल गए दोस्त, आप इस महाराज को भूल गए। पिछली वाली भर्ती में आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त के पर्सनली मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 56 से 81 हो गए थे। कितने? 56 से 81। एक कैंडिडेट की बात नहीं बता रहा मैं, एक कैंडिडेट की नहीं, एक और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात बताता हूं, 40 से कितने हो गए थे? 62। ठीक है, तो ये जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा। भाई अभी नॉर्मलाइजेशन महाराज अभी जिंदा है। और मैं कम से कम बता दूं, मेरे अनुसार मान के चलना 15 से लेकर 17 नंबर का आपको कम से कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम लंबा चला है दोस्त। लंबा कब से एग्जाम स्टार्ट हुए थे आपको पता है? 2025 में एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 2026 फरवरी में समाप्त हुए हैं दोस्त। ठीक है, शायद ये फरवरी में आपका एग्जाम समाप्त हुए हैं। कितने लंबे एग्जाम चले हैं आप देख सकते हैं। और जब भी इतना डिफरेंस रहता है तो पेपर का लेवल एक समान नहीं रह पाता और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यकीन मानना दोस्त, आज स्क्रीनशॉट ले लेना, कम से कम 15-17 का भाई मिनिमम और हाई में अंतर कम से कम देखने को मिलेगा, 15 से लेकर 17। और जो मैंने कट ऑफ बताई वो रो स्कोर पर बताई, तो आप मान के चलना जैसे मैंने कट ऑफ बताई कितनी 60 के आसपास, तो 15 नंबर हाई जोन मान के चलना ये। ठीक है, ये कम से कम मान के चलना। और अगर एक कट ऑफ मैं बताता हूं, सपोज करो किसी की हार्ड शिफ्ट है और मैं कट ऑफ लगाता हूं कितनी से 70 या 68 जो भी लगाता हूं, आप अपने दिमाग का यूज करना। और किसी की हार्ड शिफ्ट है, उसके नंबर आ रहे हैं भाई 60। ठीक है, तो 15 वो तो प्लस पॉइंट निकल रहा है ना 75 लेकर। तो ये आप चीजें समझते क्यों नहीं है? ये चीज आप समझते क्यों नहीं है? इसी चीज के लिए मैंने ये चीजें लगाई है, मेहनत करके वीडियो बनाई है। ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दी किसी की उठाकर। आप उठा के देख लेना, कोई भी हमारी वीडियो किसी से मैच नहीं करेगी, सबसे अलग गाथा मिलती है हमारी। क्यों? क्योंकि मेहनत करके बनाते हैं भाई। ठीक है, इस चीज में हम अंदर से घुसे हुए हैं। कोई आपको कुछ भी बता सकता है, मैं आपको अपने जुबान से अभी एक एक चीज याद होती है, कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म निकले, कब एग्जाम है, कब हुआ, कब नहीं हुआ। ये चीजें कब पता चलती है भाई? जब बंदा उसके अंदर घुसा हुआ है तब, वरना इतनी चीजें किसी को पता नहीं चल रहती दोस्त। तो कट ऑफ आपकी जो बताई है मान के चलना, देखो एक नहीं रहेगी, किसी का डेंजर जोन बनेगा, डेंजर जोन आपको पता है। उसके अलावा किसी का क्या सेफ बनेगा, किसी का मीडियम जोन बनेगा। तो ये अगर कोई एक कट ऑफ आपको बता रहा है दोस्तों, ये आपकी गलती है। अगर आप देख भी रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया। और एवरेज मान के चलना 65 से लेकर 70, ये आप उठा के देख लेना। ठीक है, 65 से लेकर 70, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। कितना? फिजिकल को कितना कॉल किया जाएगा? वैकेंसी का 3 गुना। और ऑफिशियली नोटिफिकेशन में उठा के देख लेना दोस्त, ये सारी चीजें ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, उसको रीड आउट करके मैं सारी चीजें एनालाइज करके बनाता हूँ वीडियो, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो डेंजर जोन क्या है, सेफ कितना है, मीडियम कितना है, स्टार्टिंग से बताया हूँ कि डिफरेंस आपको इस बार इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर मिलेगा। कुछ भी रहे, कोई कैंडिडेट अगर 0.1 से रहता है तो रह गया दोस्त, उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि भाई बनेगा भाई, क्योंकि ट्रेंड चला था, आपने देखा होगा वैकेंसी, और आपने फॉर्म भी देख लिए होंगे, आटे रिप्लाई भी आ चुका है
कि भाई कुछ 3-4 जोन, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि 3-4 जोन है, वहां पर आपको कंपटीशन अच्छा खासा है, बाकी में क्या है, मीडियम रहने वाला है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। कट ऑफ जो बताई है उसी के राउंड रहेगी, और वो कट ऑफ किसके राउंड बनाई है मैंने, हार्ड शिफ्ट के राउंड। ठीक है, तो ये अपना चीज़ एनालाइज करके बनाना। और मैंने कम से कम बताया कि 10-15 नंबर कम से कम आपको बढ़ने वाले हैं नॉमिनेशन में, और इस बेस पर बताया। और स्टार्टिंग में बताया था कि रो स्कोर पर आपकी वो क्या है, कट ऑफ है। आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं देखी है तो आप, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।